अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रही हैं आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। व्यूअर, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि SRG में इस टाइम एक कशमकश जारी है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। जहाँ हमारे मर्द हजरात इसमें पेश पेश हैं, वहाँ लेडीज़ भी शाना बिशाना खड़ी हैं और बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो CEO सैफुर्रहमान खान नियाज़ी के हक़ में हैं और वो अब ये चाहती हैं कि वो नैब में आएँ और उनके हक़ में बयानात दें और इस बात पर इस्रार कर रही हैं कि काफ़ी दिनों से चंद लेडीज़ जो मखसूस हैं उनकी वॉइस सुनी होगी जो कि CEO सैफुर्रहमान खान नियाज़ी के अगेंस्ट बात करते हैं और अपनी बात करती हैं, लेकिन ये लेडीज़ 5 लाख ख़ानदानों की बात करती हैं और CEO सैफुर्रहमान खान नियाज़ी की बात करती हैं। तो आइए आपके चंद वॉइस नोट आपकी नज़र करता हूँ, समाअत कीजिएगा। ये कि हम वफादार हैं। हम इमरान खान को भी अभी तक आप देखें मियाँ वाली से किसी को कभी भी वो हारा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि हम अपने इलाके के जो लोग होते हैं उनका साथ देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो सबसे बड़ी तो ये बात है कि वो हमें अपने मियाँ वाली की इज्जत का ख्याल है। मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि सैफुर रहमान नियाज़ी मियाँ वाली का है और वो फराडी है। तो मैं ये नहीं पसंद करती, मेरे दिल को बहुत दुख होता है। मैं इस वजह से भी मैं उनका साथ दे रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह साथ दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। और अगर एक दफ़ा नहीं मुझे 10 दफ़ा भी जाना पड़ा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अगर कुछ मुझे लगा कि कुछ यानी उन पे असर होता है मेरी बात का, तो फिर मैं बार बार जाऊंगी। ऐसा कोई मसला नहीं है जाने का, और ना किराए का है। इंशाल्लाह किराया भी कर सकती हूँ। अल्लाह ताला अगर ये जज्बा हो तो बंदा जेब में कुछ भी ना हो तो पहुंच जाता है। बंदे का जज्बा जो है ना वो सच्चा होना चाहिए। और आपने जहाद का भी कहा है तो जहाद में शामिल है, लेकिन इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी हैं जो देखने में बिल्कुल मजहबी और अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल ज़माना ऐसा है कि किसी पे एतबार करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने जो आपको बताया ना कि हमें किसी पे भी कोई नहीं है, सिर्फ एक जहाद और एक लोगों का पैसा जो है उन बेचारों को उनको मिलना। तो ये मेरा असल मौक़िफ़ है। तो ना मैं ग्रुप्स में बहुत मैसेज करना चाहती हूँ, ना मैं मशहूर होना चाहती हूँ, और ना मैं मर्दों के इतने बहुत सारे मर्दों के दरमियान जाके अपनी शोबाजियाँ कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे असमा गिलानी कर रही, मैं उस तरह असमा गिलानी की तरह नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना फोकस करूंगी, देखूंगी कि वहाँ अब ये है कि मैं अब अगर आप कहते हैं कोई ऐसा ग्रुप है जिनके साथ जिसमें लेडीज भी हैं, तो या चले मर्द भी हैं तो अच्छी किस्म के हैं, तो मैं उस ग्रुप में जा सकती हूँ जो इस्लामाबाद में रहते हैं। तो हम एक अपना ग्रुप बना सकते हैं अगर आप इजाज़त दें तो। क्योंकि मुझे अब उन्होंने सैफुर रहमान ने आपका यानी आपकी तरफ भेजा है, तो फिर आप मशवरा देंगे, जो आप कहेंगे वैसे ही करूंगी। क्योंकि एक बंदा गाइड तो करे ना, एक मर्द की ज़रूरत औरत को हमेशा होती है। तो आप मुझे गाइड करें और मैं फिर इंशाल्लाह उस पर सोचती हूँ और मैं उस पर अमल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये हमारी बहन का जज्बा, इनको सलाम है इनके जज्बे को। बहुत अच्छी इन्होंने बातें की हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और ख़ास तौर पे जो इन्होंने मियाँ वाली का कहा कि हमें अपने मियाँ वाली की इज़्ज़त अज़ीज़ है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये कहें कि सैफुर रहमान मियाँ वाली से था और उसने फ्रॉड किया। तो हम तो मियाँ वाली के नहीं हैं, लेकिन हम भी सैफ साहब की बहुत इज़्ज़त करते हैं और उनकी ईमानतदारी और दयानतदारी पे हमें पूरा यकीन है, और हम भी रोज़े अव्वल से उनके साथ हैं और हम भी उनके वफ़ादार हैं। तो ऐसा नहीं हमने किया कि जब तक पैसे मिलते रहे हम सलाम करते रहे, और जब पैसे मिलना बंद हो गए तो या कंपनी पे बुरा वक्त आ गया तो हमने नज़रें फेर ली। और ना हमने ऐसे किया कि कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो और हमें हमारे पैसे मिलने चाहिए, बाकी सब लोग भाड़ में जाएं, ऐसा हमने भी नहीं सोचा। ये मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। मैंने खुद भी पर्सनली कई मरतबा जब केस शुरू हुआ था सैफ साहब को कहा कि सर हमें इजाज़त दें, हम अदालत में आके आपके हक़ में गवाही देंगे, लेकिन उन्होंने कहा वेट या लीगल टीम से मशवरा। तो अब देखें, जो आसमा है और जो दूसरे लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, जाकर अदालत तक में पहुंच जाते हैं, तो वो तो जब पहुंच जाते हैं जो खिलाफ बोलने वाले, तो हम लोग जो हक में बोलने वाले हैं हम क्यों नहीं जा सकते? तो मैंने तो बहुत मर्तबा ये कहा, कई ग्रुप्स में कहा कि हम सब लोग मिलकर
جائیں عدالت میں، اور وکیل جو ہیں ہمارے کمپنی کے جو وکیل ہیں اور سیف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ ہمیں بطور گواہ جج کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں یہ کمپنی کے لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، تو یہ تو حق میں بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا. تو پھر جب 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ خلاف بولیں گے اور ہزاروں لوگ فیور میں بولنے کے لیے پہنچ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی. لیکن وہ جو میں تو صاف بات کہوں گی، وکیل بھی صحیح مشورہ نہیں دیتے نا، کیونکہ یہ ان کی روزی روٹی ہوتی ہے نا. وہ کیس کو لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، لمبا لے کر جاتے ہیں. جتنی پیشیاں ہوں گی، جتنی تاریخیں ملیں گی، اتنے ان کو زیادہ فیس ملتی ہے. اب یہاں پہ اگر کوئی وکیل صاحب ہیں ان کو میری بات بری لگے تو میں بہت معذرت چاہوں گی، لیکن ہوتا تو اکثر یہی ہے. لیکن کبھی بھی یہاں کے جو مخلص وفادار کلائنٹ تھے ان کو کبھی بھی نہیں بلایا گیا کہ آپ آ کر بولیں کمپنی کے حق میں یا سیف صاحب کے حق میں. تو میں بھی اس بات کی بہت زیادہ فیور کرتی ہوں جو میری بہن نے باتیں کی ہیں، بہت اچھی باتیں کی ہیں.